हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी जो क्लास का अध्ययन का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत के खनिज। भारत के खनिजों में बात करें तो हमारी चर्चा हो रही है भारत के जो अधात्विक प्रकार के जो खनिज कौन कौन से हैं। अधातु जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे मान लीजिए लोहा है, चांदी है। इस प्रकार में इसमें भी अलग देखिए तो इसमें लोहे प्रकार के, उसमें भी अलोह प्रकार के, यानी जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं तो वह धात्विक होते हैं। जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते कौन से होते हैं? अधात्विक होते हैं। तो हमारी चर्चा हो रही थी, अध्ययन का जो टॉपिक था वो चल रहा था भारत में अधात्विक प्रकार के खनिज, जिसके अंदर हमने जिप्सम देखा है और अब्रक देखा है। इनके बाद में अब हमारा जो अगला खनिज रहेगा वो रहेगा रॉक फॉस्फेट। यानी कि रॉक फॉस्फेट है वो भारत के किस राज्य में पाए जाता है? तो बात करते हैं रॉक फॉस्फेट। ठीक है, यानी रॉक फॉस्फेट की देखते हैं कि इसकी जो उपलब्धता है वो कौन से राज्य में है। तो इसमें बात करें इसके उत्पादन में या भंडारण में, प्रथम जो स्थान की बात करें उत्पादन व भंडारण की बात करते हैं या भंडार की बात करते हैं, तो भंडार की बात करें इसमें अपना नाम आता है, अपना प्रसिद्धि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है राज्य कौन सा? राजस्थान। ठीक है, यानी कि रॉक फास्फेट की बात करें भारत लेवल के ऊपर, यानी बात करें भारत के अंदर जो रॉक फास्फेट है वो सर्वाधिक कौन सी राज्य में पाया जाता है? तो पाया जाता है किसमें? राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक इसके भंडार और इसका उत्पादन की बात करें तो कौन करता है? राजस्थान करता है। राजस्थान जिले में भी कौन कौन से जिले हैं जो रॉक फास्फेट के सर्वाधिक उत्पादन करते हैं? रॉक फास्फेट में देखे तो राजस्थान के दो जिले मशहूर हैं। एक तो है उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर के बाद में बात करते हैं दूसरा जो जिला आता है हमारे पास में वो आता है जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। अब उदयपुर में जो बात करते हैं वो खान है वो कौन सी है? जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा, ठीक है। यानी कि जैसलमेर के अंदर जो खान है वो कौन सी है? जामर कोटड़ा। जैसलमेर में बात करें, जैसलमेर में है बात करते हैं बिरमानिया और लाठी। इन क्षेत्रों के अंदर क्या निकाला जाता है? रॉक फॉस्फेट। यानी भारत के अंदर रॉक फॉस्फेट खनिज की बात करें तो प्रथम स्थान उत्पादन और भंडार में किसका आता है? राजस्थान का आता है। राजस्थान में बात करें तो कौन सा जिला है जिसमें रॉक फॉस्फेट उत्पादन किया जाता है? तो बात करते हैं उदयपुर और जैसलमेर के अंदर। उदयपुर में बात करते हैं जामरकोटड़ा और जैसलमेर में बात करते हैं बिरमानिया और लाठी। इन क्षेत्रों के अंदर रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। इसका एकाधिकार है, हम बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान का इसमें क्या है? एकाधिकार। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो रॉक फास्फेट निकाला जाता है इसकी विस्तृत जानकारी जैसे और अन्य जिले हैं तो उनकी जब राजस्थान की ज्योग्राफी का हमारा अध्ययन स्टार्ट होगा उसके अंदर बाकी के रॉक फास्फेट के उत्पादन के जितने भी राजस्थान के अन्य जिले हैं उनमें कौन कौन सी जगह निकाला जाता है उसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। भारत स्तर पर रॉक फास्फेट की बात की जाती है तो उत्पादन और भंडारण प्रथम स्थान राजस्थान का। राजस्थान में पूछेगा तो सिर्फ इसके जिलों तक की संभावना है कि पूछेगा राजस्थान में किन जिलों के अंदर रॉक फास्फेट प्राप्त होता है, भारत के अंदर रॉक फास्फेट कौन सी जगह पाया जाता है। तो बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान पूछेगा। राजस्थान भी अगर नहीं पूछे तो राजस्थान के जो जिले हैं उनकी बात करेगा कि रॉक फास्फेट किन जिलों के अंदर प्राप्त होता है। जैसे छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, नागपुर है, भंडारा, वो उसमें मैग्नीज भी था और अब्रक की प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार बात करेंगे वहां अगर ज्यादा डीपली जाएगा तो यहाँ जिलों तक की बात करेगा और डीपली जाएगा तो सिर्फ जामरकोटला और बिरमानी और लाठी क्षेत्र की बात करेगा, क्योंकि सर्वाधिक इन्हीं क्षेत्रों के अंदर प्राप्त होता है क्या? रॉक फास्फेट। ये हमारी चर्चा हुई रॉक फास्फेट को लेकर। अगली जो चर्चा है वो और करेंगे पायराइट्स को लेकर। पायराइट्स यानी कि भारत के अंदर जो पायराइट्स है वो कौन सी जगह पाया जाता है? इस पायराइट्स की बात करते हैं। पायराइट्स दो राज्यों में पाया जाता है। प्रथम स्थान तो है बिहार का, जहां पे बिहार दूसरे नंबर पे आता है अपना कौन सा? राजस्थान। बिहार की बात करें, बिहार के अंदर सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, बिहार में बात करते हैं तो बिहार के अंदर जो पायराइट्स पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सी दो जगह है जहां पे, जिसका नाम है कौन सा? रोहतास
पहला था कौन सा, रोहतास। दूसरा है इसमें अमजोर। अमजोर क्षेत्र के अंदर पाया जाता है क्या, पायराइट्स। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर किस जिले में पाया जाता है, तो जो पायराइट्स है राजस्थान के अंदर पाया जाता है सलादीपुर सीकर में। सलादीपुर सीकर में, ठीक है। ये बात होगी पायराइट्स को लेकर कि पायराइट्स जो है कौन सी जगह पाया जाता है, तो प्रथम स्थान जो किसका, बिहार का, जिसमें रोहतास और अमजोर इन क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में बात करते हो सलादीपुर सीकर के अंदर क्या पाया जाता है, पायराइट्स पाया जाता है। पायराइट्स की बात अगर राजस्थान ज्योग्राफी में बात करेंगे तो पायराइट्स का सिर्फ एक स्थान आएगा राजस्थान के अंदर, कौन है, सलादीपुर सीकर, जिसमें सर्वाधिक पायराइट्स पाया जाता है। पायराइट्स के बाद 3 नंबर पे खनिज की बात करते हैं, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट बात करते हैं राजस्थान के किन किन जिलों में पाया जाता है, पहली बात करते हैं, पहला जिले का स्थान आता है कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में बात करते हैं तो अपना अगला जिला आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद में बात करते हैं तो एक जिला और आता है जिसका नाम है तमिलनाडु। यानी कि मैग्नेसाइट जो है भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है, उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नेसाइट पाया जाता है। पायराइट्स सलादीपुर सीकर राजस्थान में। बिहार में बात करें रोहतास और अमजोर। रॉक फॉस्फेट की बात करें, एकाधिकार भंडार उत्पन्न दोनों के अंदर राजस्थान का स्थान है। एकाधिकार राजस्थान का उदयपुर जैसलमेर में। उदयपुर में बात करें जामरकोटला, जैसलमेर में बात करें बिरमानिया और लाठी क्षेत्र, इसके अंदर क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। चौथे खनिज की बात करते हैं तो एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या पाया जाता है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। इसके साथ में और भी बात कर लेते हैं कि वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। इसके बाद में आता है चूना पत्थर। ये किस राज्य में पाए जाते हैं, ये सभी जो एस्बेस्टोस है, वोलेस्टोनाइट है और चूना पत्थर, ये सभी जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के राजस्थान जो राज्य है इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से, एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट, चूना पत्थर। अगली बात करते हैं डोलोमाइट की। पांचों का छठा जो अधात्विक खनिज है वो कौन सा है, डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट की बात करते हैं, एमपी के रीवा, सतना और कटनी, रीवा, सतना और कटनी के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद में पाया जाता है एमपी के बाद में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद में बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन सी जगह पाया जाता है, जिसे बात करते हैं विजयनगर। विजयनगर के बाद में चित्रदुर्ग और उसमें बात करते हैं शिमोगा। ठीक है, तो विजयनगर, चित्रदुर्ग और शिमोगा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है कर्नाटक। यहां पे लिख देता हूं मैं, चित्रदुर्ग। ठीक है, यानी कि बात करते हैं जो कर्नाटक के अंदर डोलोमाइट पाया जाता है, चित्रदुर्ग, विजयनगर और शिमोगा, और एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ही, तो इनमें पाया जाता है वोलेस्टोनाइट। तो भारत के हमारे यहां तक के जो खनिज हुए हैं वो है कौन से, अधातु। रॉक फॉस्फेट की बात करें, क्वेश्चन पूछे रॉक फॉस्फेट का भारत लेवल पे, तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। फिर डीपली पूछेगा राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है, तो नाम आएगा उदयपुर का या जैसलमेर का। अगर इससे भी डीपली जाता है तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी जगह है या कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो बात आएगा अपने कौन से, जामरकोटला उदयपुर में और बिरमानिया लाठी क्षेत्र जैसलमेर के लिए। क्वेश्चन इसका ऐसे पूछेगा कि रॉक फॉस्फेट किस क्षेत्र में पाया जाता है, या ये पूछेगा कि जामरकोटला जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए।
जैसलमेर के लिए पूछे तो लाठी, और जो अपने बिरमानिया है वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो रॉक फॉस्फेट के लिए जाने जाते हैं। अगली बात करते हैं, अगर पायराइट्स की बात करें तो पायराइट सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है, बिहार में, दूसरे नंबर पे आता है किसमें, राजस्थान में। बिहार में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार में कौन सी जगह पाया जाता है, तो रोहतांस और अमजोर के अंदर। अगर राजस्थान लेवल पे पूछे चाहे भारत लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछे तो अगर पायलट्स का राजस्थान से पूछेगा सिर्फ सलादीपुर सीकर का नाम पूछेगा, ये बहुत फेमस है और इसी का नाम पूछने की ज्यादा संभावना है पायलट्स की, सलादीपुर सीकर में। मैग्नीसाइट की बात करते हैं उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु में। एस्बेस्टोस की बात करते हैं वोलेस्टोनाइट, चूनापत्थर, यानी एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट और चूनापत्थर, ये सभी कौन से राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर बात देखो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेवल का देखा जाता है। अगर भारत लेवल का, इंडिया ज्योग्राफी का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजस्थान जिला हो चाहे अन्य कोई, उसका कोई फेमस स्थान है वही पूछेगा, वरना उस राज्य का नाम ही पूछता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जामरकोटा प्रसिद्ध है, सलादीपुर सीकर प्रसिद्ध है, तो इसका अगर विशेष नाम है तो ही पूछेगा, वरना राज्य से ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। अगर राज्य से अंदर जाकर पूछेगा तो पूछेगा सिर्फ जिले का नाम, कहां तक का, जिले का नाम। अगर राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेगा तो उसमें उच्च स्थान तक जाएगा कि किस स्थान पर पाया जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर की दो खास बात होती है, अगर जैसे मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ रहा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मान लीजिए अगर किसी देश का प्रथम स्थान तो उस देश का नाम पूछेगा। अगर फिर थोड़ा डीपली जाएगा तो उस देश के राज्यों का नाम पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में बात करते हैं, कोई भी खनिज का नाम पूछेगा तो किसी राज्य का नाम पूछ सकता है, राज्य से अंदर जाएगा तो उस जिले का नाम पूछ सकता है। यहाँ तक की संभावना 80% तक रहती है। इससे ज्यादा डीपली जाएगा तो अगर कोई विशेष नाम अगर उल्लेखनीय है या जहाँ पे वो, जैसे मान लीजिए सलादीपुर सीकर है, बिरमानिया लाठी, जामरकोटा, ऐसे नाम प्रसिद्ध है जो खासकर उसी के लिए जाने जाते हैं, तो थोड़ा डीपली वो जा सकता है। अन्यथा राज्य और जिले तक की इसकी संभावना रहती है कि यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्बेस्टोस वोलेस्टोनाइट चुनापत्र की बात करें राजस्थान में, डोलोमाइट की बात करें एमपी के रीवा, सतना और कटनी के अंदर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक में बात करें विजयनगर, चित्रदुर्ग और शिवमोगा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये अपने डोलोमाइट पाया जाता है। कर्नाटक, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, विजयनगर और शिवमोगा, ये यहाँ पे अलग से लिख दिया। यहां तक कि हमारी बात हुई राजस्थान में अधात्विक खनिज किस प्रकार के होते हैं, इनकी उपलब्धता कौन सी जगह है, इनकी विशेष जो उत्पादन के जो क्षेत्र कौन कौन से जगह है, यहां तक कि हमारी बात हुई अधात्विक खनिजों की। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वो होगी किसके अंदर, आणविक जो खनिज है वो कौन कौन से हैं, उन आणविक खनिजों को लेकर हमारी चर्चा होगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो भी रिकॉर्डेड क्लास का जो सेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है उसके अंदर जहां तक की कोशिश ये है कि बिना किसी चार्ज के, बिना किसी निःशुल्क के आपको जो मैटर उपलब्ध हो रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो कि छूटने की संभावना हो। कोशिश ये 2-3 किताबों के मैटर लेके ये मैटर बनाया गया है जिसके अंदर ऐसा ना हो कि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए जिससे कि इस आपके जो रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध हो रही है इससे बाहर जाने की संभावना रहे। तो मेरी कोशिश जहां तक है वो आपके लिए ये है कि इतनी कोशिश करो कि अगर कोई इस क्लास को रिकॉर्डेड को ले रहा है तो इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम हो, और इससे अगर बाहर भी जा रहा है तो उसकी संभावना डिलीट होने की संभावना अधिकतर रहती है। और अपने जो राजस्थान लेवल पे जो भी एग्जाम है, जेलप्ररी है, इंडियन फर्स्ट ग्रेड है, रिट है, सेकंड ग्रेड है, वनरक्षक है, वनपाल है, ये जो भी भर्तियां हो रही राजस्थान लेवल में, अगर उनमें इंडियन ज्योग्राफी का अगर खनिजों का टॉपिक पूछा जा रहा है तो आशा करता हूं कि इनसे बाहर अगर कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। यह मेरा हो सके जहां तक का विश्वास है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो ये आज तक की क्लास में हमारी बात हुई भारत में अधात्विक खनिज कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं और किस किस इनकी उपलब्धता है, ये हो गए अधात्विक प्रकार के खनिज। नेक्स्ट क्लास में हमारे जो आणविक जो खनिज है उन आणविक खनिजों को लेकर हमारी चर्चा होगी जिसमें ये 8 प्रकार के खनिज हमने पढ़े हैं अभी तक, जिसके अंदर हमने अधात्विक प्रकार के खनिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि इसकी संभावना पूछने की 100% तक रहती है वो हमारे सामने इस प्रकार रिकॉर्डेड क्लास में आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी को नमस्कार और राम।